नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जंगल में बम गिरने का वीडियो हुआ जारी, कहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, किसने सुनी गांव में लोगों की समस्याएं, कहां खाई में जा गिरी बस। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। यूक्रेन से भारत लौटे एक और छात्र हेमंत भारद्वाज ने सुनाई आप बीती। हेमंत भारद्वाज के माता पिता ने भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद किया और सरकार से अपील की कि जो हमारे देश के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें जल्दी अपने देश वापस लाया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और मैं बुकोविना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ जो कि सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में हूँ यूक्रेन में। अच्छा, वहाँ जिस तरह से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चला था, उस तरह से आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो सामना था वो था डर। हमको बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि ऐसा था कि वहाँ पे जब सायरन्स बजते थे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ऐसा ना हो कि हमारा हॉस्टल को बॉम्ब डाल दें या फिर अटैक हो जाए या फिर हम बचे ना मर जाए, ऐसा सब कुछ था। दूसरा जो इशू था वो था खाने पीने का सबसे ज़्यादा इशू, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स ऐसी थी जहाँ पे सब कुछ खाना खत्म हो चुका था, तो खाने का भी बहुत बड़ा इशू था। और दूसरा इशू हमको सबसे ज़्यादा रहा पैदल चलने का, क्योंकि हमारे यहाँ से रोमानिया बॉर्डर 50 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से पैदल चलना पड़ा। और खाने पीने का इशू तो था ही, और दूसरा जो इशू बढ़ गया था वहाँ पे ठंड। जब हम रोमानिया एंटर किए तो वहाँ पे -2 डिग्री टेम्परेचर था, जबकि हमारे पास जो कपड़े थे वो भी बहुत कम पड़ रहे थे उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमने बस के लिए भी रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 6 से 7 घंटे वेट किया है और इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। लेकिन रोमानियन गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है खाने पीने की, लेकिन वो इतना इनफ नहीं था जितना होना चाहिए था। अच्छा, तो अब आप घर आ गए हैं, तो घर में किस तरह आप वहाँ फंसे हुए थे, तो अभी घर में बात होती थी, घर में किस तरह का माहौल था उस समय? जी, घर में बात होती थी, मम्मी पापा सबसे बात होती थी, सब बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे उस टाइम पे। हमेशा कॉल आते थे हर मिनट पे घर से पूरी फैमिली के, और सबको बस यही बोलते थे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं था क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और डराना नहीं चाहते थे हम लोग भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशि कुमार शर्मा है। अच्छा, आपके बेटे यूक्रेन पढ़ने गए थे? जी जी। तो वहाँ जब उस समय युद्ध चल रहा था, तो किस तरह के घर में, आपके घर में यहाँ किस तरह का माहौल था, और अब आपके बेटे घर वापस आ गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, जब बच्चा हमारा यूक्रेन में फंसा हुआ था, बल्कि अपना बच्चा क्या पूरे भारतीय फंसे हुए थे वहां पर, हम सब लोग इतने डरे हुए थे। जब बम की आवाज सुनते थे, टीवी में देखते थे, सायरन बजते थे, तो हम लोग इतने भयभीत थे, ये सोचते थे पता नहीं किस पल क्या हो जाए, हमारा कोई भारतीय बच्चा या कोई स्टूडेंट, जो बच्चे विदेशों में, वहाँ विदेशी बच्चे और भी जा जाकर पढ़ रहे हैं, कि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। बस हमको रात को नींद भी नहीं आती थी, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, पूरे दिन बच्चों की टेंशन रहती थी। और सर ये देखिए, युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, दो देशों के बीच के बाहर युद्ध हो रहा है, बमबारी हो रही है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, डरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अब कैसी खुशी में, अब क्या महसूस कर रहे हैं? जब बच्चा घर आ गया तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, अपने भारत सरकार पर बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, अपने इंडियन एम्बेसी का, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी भारतीय बच्चे स्टूडेंट्स हमारे वहां फंसे हुए हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी अपने देश लाया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट का एक बार फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, सभी माता पिता के लाडले अपने देश बहुत जल्दी अपने वतन सुरक्षित वापसी आए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दतिया जिले के वीडियो ग्रुप में एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें जंगल में बम गिरने और बम में धुआं निकलते देख रहा है। इसे थाना क्षेत्र के अतरेटा क्षेत्र के रतनगढ़ माता मंदिर के जंगल का बताया गया है। इस संदर्भ में दतिया पुलिस द्वारा उक्त वीडियो की तथ्यात्मक जांच की गई है, जिसमें पाया गया है कि उक्त वीडियो थाना गिजोर जिला ग्वालियर क्षेत्र का है, जहां एयरफोर्स और अथरेट ग्वालियर की रेंज है, जहां पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ग्वालियर प्रशिक्षण जवानों का कराते हैं। प्रशासन ने मीडिया से अपील करते हुए कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेदार खबर अफवाह न फैलाएं, लोग पैनिक हो जाते हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। थाना टूंडला थाना नारखी के पंच गांव चौराहे के 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्त बाइक बीड़ी, जिसमें चंद्रसेन सन ऑफ पूरन सिंह निवासी ककरो कोठी सीधी तरफ की टांग टूट गई और दूसरे व्यक्ति रामवीर कुशवाहा पुत्र भुगतान कुशवाहा निवासी बडगांव, इनके दिमाग में चोट आई हैं और अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो कुछ अनहोनी हो सकती थी।
चौकी इंचार्ज अजीत मलिक मौके पर तुरंत पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस काफी देर पहुंची और तब तक बोलेरो और ऑटो से घायलों को ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद पहुंचाया गया है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अच्छा, ये क्या मामला था ये? दोनों मोटरसाइकिल खोएवाली साइड से आ रही थी। हाँ। और अगली वाली मोटरसाइकिल ने वन जाता मुड़ी है, पीछे से वाली गाड़ी की बीच में लगी है, वो एक्सीडेंट हो गया। भयंकर एक्सीडेंट है, चोट बहुत काफी है। पैर भी कुछ पैर एक का खत्म हो गया, पैर सर में भी चोट है, दूसरा बहुत परेशान है। दोनों की चोट। क्या बजे की घटना है? अभी 20 मिनट हुई है, 20 मिनट नहीं है, 10 मिनट हुई है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन ने एक परिवार पर कहर बरपाया है। टंडवा थाना क्षेत्र के सिमरिया टंडवा मुख्य पथ स्थित मिश्रौल हाई स्कूल के समीप सिमरिया की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को जाम कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर टंडवा थाना पुलिस पहुंच गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज रामलला मंदिर के प्रांगण में सेल्स यूनियन गढ़वा का बैठक अशोक तिवारी की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में जिला टीम का गठन किया गया। अध्यक्ष अशोक तिवारी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण दुबे, सचिव नीरज कुमार, उप सचिव कुंदन कुमार, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, उप कोषाध्यक्ष दीनदयाल पासवान व अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता रवि रंजन चौबे की रिपोर्ट। आज विधायक दल की एक बैठक एवं कल से विधानसभा शुरू होने के कारण दिमनी विधायक बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके छोटे भाई भूपेंद्र सिंह ने आज बड़ा गांव निवास पर जनदर्शन कार्यक्रम में मिलने आए परिवारी जनों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कर हर संभव प्रयास किया। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण सिंह की रिपोर्ट। रायसेन जिले की तीनों छात्राएं आखिरकार यूक्रेन से वापस लौट आई। शशि शर्मा कल दोपहर में उदयपुरा पहुंची तो आशी और शिवी पारिक देर रात बरेली पहुंची। बरेली पहुंचने पर आशी और शिवी का नगर के लोगों ने सही सलामत आने पर स्वागत किया। भोपाल एयरपोर्ट पहुंची शिवी और आशी मां के गले लगकर खूब रोई। आशी की शिवी ने बताया कि 28 फरवरी से हम लोग चल रहे हैं। ट्रेन में खड़े होकर सफर किया और बिस्किट ब्रेड बचाकर रखे ताकि वक्त पर काम आ सके। शिवियांशी ने बताया कि बंकर में कैसे हम लोगों ने 10 दिन काटे। खाने की कमी, लाइट नहीं होने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हंगरी पहुंचकर राहत की सांस ली। क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम शिवी पारिक है। आप यूक्रेन में थी तो किस स्थिति में वहाँ पर आप 10 दिन वहाँ पर बंकरों में रुकी रही? क्या समस्याएं हुई आपके साथ? जब बंकर में हमें बहुत 4-5 दिन रुकना पड़ा तो बहुत समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। रात में लाइट चली जाती थी तो हम लोग बंकर में रहते थे। तब खाने पीने की भी काफ़ी परेशानी हुई थी। पहले से हम लोगों को बहुत जमा करके रखना पड़ता था और आगे के लिए बचाना भी पड़ता था। रोटी हम लोगों को बहुत मुश्किल से नसीब हुई और चावल से हम लोगों ने काम चलाया बहुत दिन तक। तो चिप्स बिस्किट वगैरह बस यही सब खाया करते थे। और मोबाइल वगैरह का भी बड़ा प्रॉब्लम था। घर बात करने में भी बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि लाइट नहीं रहती थी तो मोबाइल भी चार्ज रखना पड़ता था। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सब बच्चे लेकिन साथ थे तो हिम्मत रही। आपका वीडियो जब हम लोगों ने देखा था, मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद कहीं से आपके पास आश्वासन मिला था आने के लिए? क्या था? हाँ, हम लोगों को मदद मिली। इंडियन एम्बेसी से बहुत मदद मिली और इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मिली। हम लोगों को भरोसा था कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे हम लोगों की और कैसे ना कैसे हम लोग घर तो वापस आएंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी से भी हम लोगों ने गुहार की थी तो हमें उम्मीद थी कि हमें पूरी मदद मिलेगी। क्या नाम है आपका? आंशिका। आप दोनों बहनें अपने वतन लौट के आ गई हो, आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत कठिनाइयों से भरा रहा, वैसे तो मैं यही कहना चाहूँगी, लेकिन घर आके बहुत खुशी हुई। सफ़र हम लोगों ने शुरू किया था हम लोग का 28 तारीख से, लगभग 6-7 दिन हो गए हम लोगों को सफ़र करते हुए। बहुत परेशानियों के साथ हम लोगों ने शुरू किया। देखिए, हमारे कीव शहर से था, वहाँ से हमने जैसे ट्रेन ली थी तो ट्रेन 7-8 घंटे की थी लवीव शहर जाने के लिए। तो 7-8 घंटे की जो ट्रेन थी उसमें हम लोग को पूरे समय खड़े रहना पड़ा।
खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सारे बच्चे वापस आ रहे थे, दूसरे बॉर्डर्स जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग बहुत परेशान हो गए। अच्छा, जहाँ पर पर्सनल लोग होंगे वहाँ के लोकल के, उनके लिए सुविधा सब मिल रही थी, आप विदेश वालों को क्या सुविधा दी गई? विदेश वालों को हम लोगों के पास जैसे कुछ था नहीं, कुछ सुविधाएं थी नहीं, कुछ प्रोवाइड भी नहीं किया गया किसी की तरफ से, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के पास था उनकी सुविधा साधन जो भी उनके पास पहले से है, तो वो लोग जा सकते थे आराम से। जैसे पास में जो भी देश था पोलैंड, तो वो आराम से क्रॉस करके बॉर्डर जा सकते थे, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत परेशानी थी। हम लोग को जो भी करना है, कुछ साधन है नहीं तो पैदल जाओ, हर काम में पैदल। जैसे हम लोग को लविंग स्टेशन पे भी रात भर रुके रहना पड़ा कि ट्रेन नहीं थी, अगले दिन हमारे पास और कोई साधन नहीं था, तो इसलिए हम लोगों को पूरे टाइम इंतज़ार करना पड़ा। आपके सफ़र में किसका सहयोग रहा? सफ़र में हमें पूरे तरीके से सरकार ने पूरा सहयोग किया, और हमारे साथ में जो दोस्त वगैरह थे उन सबके साथ हम लोगों का सफ़र आसान रहा। यहाँ आए तो हमें मोदी सरकार से पूरी सहयोग मिले, और शिवराज मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज सासाराम पहुंचने पर शराबबंदी को लेकर जमकर दहाड़ मारी। उन्होंने कहा कि बिहार छोड़कर अन्य किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए राजस्व नुकसान कर शराबबंदी लागू कर दे। शराबबंदी पर तो अभी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। नियम में कुछ संशोधन समय के हिसाब से, संविधान में भी संशोधन होते रहता है। संविधान बना अम्बेडकर जी के समय, तो उसमें भी धीरे धीरे संशोधन जरूरत के हिसाब से हुआ। कानून में संशोधन जो चीज़ें होती हैं उससे समय के हिसाब से संशोधन होते रहता है। लेकिन नीतीश जी ने जो ये, आप एक बात को समझिए, जो शराबबंदी चीज़, आज हम लोग शराबबंदी पर बात करते हैं। शराब ऐसा थोड़ी है कि पहले लोग जहरीली शराब नहीं पिया करते थे या शराब। नीतीश जी सामाजिक कुरीति पर उन्होंने हमला किया है। हमारे कल्चर में, बिहार के कल्चर में कभी भी पिता और पुत्र बैठ करके साथ में शराब नहीं पीते थे। ये कल्चर हमारे अंदर में, शराब पीने का कल्चर बिहार के अंदर में नहीं था कि हम बैठ के शराब हम लोग पी रहे हैं। तो नीतीश जी ने तो सामाजिक कुरीति पर आघात किया, युवाओं के भविष्य को बचाने का काम किया है। आज हम लोग शराब पर डिमांड करते हैं कि भाई शराब काहे बंद कर दिया गया। कितना ऐतिहासिक फैसला है, सिंबॉलिक तौर पर शराब बंदी है। शराब एक गलत चीज़ है, इसको किसी ने, आज के डेट में 28 राज्य हैं बिहार देश के अंदर में, किसी मुख्यमंत्री को यह क्षमता है कि भाई मेरे यहाँ 5000 करोड़ का इतना बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान करके, आखिर कोई सरकार चला रहा है, कोई सत्ता चला रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? समाज का विकास करना। आज इतना बड़ा जो डिसीजन नीतीश जी ने लिया है, इस सब कुछ को दरकिनार करते हुए कि नहीं भाई कुछ भी हो, हम कैसे भी हमको सरकार चलाना पड़े, हम अपने युवाओं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा संदेश समाज में देने का पूरे देश में काम किया है कि भाई शराब नौजवानों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए घातक है, हम इसको अपने स्टेट में लीगल तौर पर नहीं बेचेंगे। बहुत चीज़ें इनलीगल तौर पर लोग करते हैं, हत्या इनलीगल है, हत्या हो रही है कि नहीं, पूरी दुनिया में हत्या होती है। उसके जो करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, उस पर उसको पालन करने वाले लोग हैं, उसको कानून संबद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस बड़े सामाजिक कुरीति पर प्रहार करने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि इतना किसी देश के किसी मुखिया, किसी राज्य के मुखिया के पास या किसी नेता के पास इतनी क्षमता है इतना बड़ा राजस्व का नुकसान करके अपने युवाओं और नौजवानों की अगली पीढ़ी के चिंता करते हुए उन्होंने जो फैसला लिया, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। और हम युवा पीढ़ी इसको नीचे लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। शराब गलत, शराब सही चीज है, ये कौन बोल सकता है कि नहीं शराब पीना सही चीज है? बताइए, अगर कोई बोल सकता है माइक पर आकर कि नहीं शराब पीना अच्छी चीज है, शराब पीने से भाई हमारा वजन कम होता है, किडनी ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, तो हम बात करेंगे उसकी। शराब गलत है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और कहाँ किसी के अंदर में क्षमता है कि भाई कहे सार्वजनिक तौर पर कि हम राजस्व का नुकसान करके भी अपने नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए तैयार है। ये किसी में क्षमता है तो नीतीश जी में है। और इसके लिए नीतीश जी ने जो काम कर दिया है बिहार के अंदर में, वो अमर होंगे आने वाले समय में। उन्होंने इतना क्षमता किसी में नहीं है कि वो सामाजिक कुरीति पर ऐसे अपने नुकसान करके, आजकल आर्थिक युग हो गया है, बिहार के नौजवानों के भविष्य को। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मजदूरों से भरी बस पलटी, 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस, 3 मजदूरों की मौत, 30 मजदूर घायल, वहीं 8 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ कवर्धा से मजदूर लेकर लखनऊ जा रही थी बस। सिंहपुर थाना क्षेत्र के पथखई थाना की घटना, घायलों को मेडिकल कॉलेज व शहडोल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट।
पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय में अध्ययनरत साक्षी सिंह राजपूत व उनकी अर्थ मॉडिफिकेशन की टीम ने 6 मार्च को बुढ़ार नगर में लगभग 1500 न्यूज़पेपर बैग्स एवं 300 कपड़े के बैग्स को वितरित करवाकर प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही उनकी टीम के सभी सदस्यों ने पॉलिथीन से होने वाले हानिकारक दुष्परिणामों से जनता को अवगत कराते हुए न्यूज़पेपर बैग्स कपड़े के बैग्स के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।